सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल सोनी। तो आज हम ये देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। कुछ भी बिल्कुल भी एडवांस नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक है। सिर्फ हमें यही देखना है क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो क्या क्रिप्टो करेंसी कोई करेंसी है? मतलब क्या आरबीआई रेगुलेट करती है? बैंक से मिलती है हमें, या कोई कॉइन है क्रिप्टो करेंसी? क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल वर्चुअल डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। Cryptocurrencies are digital or virtual currencies powered by cryptography trading on decentralized blockchain-based networks। हाँ, तो क्रिप्टो करेंसी ऐसा है। हाँ, तो मतलब जैसे अब ये देखो कि बैंक में क्या होता है। पहले आप बैंक का एग्जांपल समझें, फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। और बैंक के पहले भी क्या होता था और उसके सबसे पहले क्या होता था, जैसे मान के चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे। सबसे पहले हम लोग करते थे कि हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी, हम लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हमें किसी की चीज की जरूरत है, आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत है, तो हमने आपको वो सामान दे दिया, बदले में हमने आपसे वो सामान ले लिया। अब मान के चलो हमें अब पेट तो सबको भरना है, भूख सबको लगती है, बार्टर सिस्टम है। अब हमें खाने हैं चावल, तो और चावल आपके पास है। मान के चलो मैं एक अनमोल हूँ, अनमोल नाम का बंदा हूँ, सामने एक बंदा है वो है रोहन। अब अनमोल ने बोला, अनमोल को तो चावल खाने हैं। अनमोल ने रोहन से बोला, रोहन भाई मुझे चावल खाने हैं, आप मुझे अपनी चावल दे दो। रोहन भाई को भी, रोहन भाई के पास तो चावल थे ही। अब रोहन भाई ने चावल खाए थे, उनके पास तो थे। उन्होंने सोचा यार मैंने तो चावल खा लिए बहुत, मुझे चावल नहीं खाने, मुझे कुछ और खाना है, मुझे कुछ सब्जी वगैरह खाना है। लेकिन सब्जी तो मेरे पास है, अनमोल के पास सब्जी थी, मेरे पास टमाटर है, मेरे पास और भी चीजें हैं। एग्जाम्पल का ये है। उन्होंने कहा रोहन भाई आपको सब्जी खाना है, मुझे चावल खाना है, आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको सब्जी दे देता हूँ, ठीक है। अब मतलब ये अपना बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम के बाद कॉइन्स आए, गोल्ड कॉइन्स, मेटल कॉइन्स, राजा महाराजा के टाइम पे उनसे ट्रांजेक्शन हुए। उसके बाद अपने पास करेंसी आ गई, नोट्स की करेंसी। 100 के नोट, 500 के नोट जो बैंक रेगुलेट करती थी, वो हो गया। अच्छा, उसके बाद चीजें, टेक्नोलॉजी आई, चीजें और एडवांस हुई। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट होने लगी, क्रेडिट कार्ड से अपनी यूपीआई आई, हम लोग गूगल पे से, फोन पे से पेमेंट कर देते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, चीजें मतलब एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है। तो क्रिप्टो करेंसी भी कुछ ऐसी है। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, यही सबसे एडवांस और सबसे मतलब अभी तक की बेटर टेक्नोलॉजी में से एक है। कैसे, अब ये समझ लिया। अब बैंक का एग्जांपल लो, बैंक में क्या है, मान के चलो मेरे पास 50,000 रुपए हैं अनमोल के पास। अब क्योंकि अनमोल एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है, रोहन भी एडवांस हो चुका है, तो अब हम लोग बार्टर सिस्टम तो करते नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बार्टर सिस्टम तो करते नहीं है, हम लोग तो बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक अकाउंट तो होता है। अब अनमोल को 50,000 रुपए रोहन के पास भेजने हैं, तो वो कैसे भेजेगा? बैंक के द्वारा भेजेगा। अनमोल अपना जो भी करेगा यूपीआई से, गूगल पे से, फोन पे से या बैंक ट्रांसफर से 50,000 रोहन को भेजेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन बैंक में जाके वेरीफाई होगी। अब बैंक हर एक चीज को मेंटेन करेगा कि ये ट्रांजैक्शन किससे हुई, किसके पास गई, कितना अमाउंट था, 50,000, कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी, क्या टाइमिंग थी, क्या नहीं था, क्या था, सब कुछ बैंक के पास रिकॉर्ड रहेगा, बैंक के पास रहेगा। अब जैसे 50,000 की अमाउंट हो गई, कल के दिन और अमाउंट बढ़े, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो बैंक को भाई हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, तुम इतना ट्रांजेक्शन कर कैसे रहे हो। अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो तो अब तुम बैंक को टैक्स ला के भी दो, सब कुछ करो, बैंक को हर एक चीज चाहिए। तुम्हारा पैसा बैंक का पैसा बैंक के पास है, मतलब बैंक को हर एक चीज चाहिए। ये हो गया अपना बैंक का। अब हम लोग आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। भाई क्रिप्टो करेंसी पे ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी है डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल वर्चुअल। सबसे पहले देखते हैं डिजिटल क्या होता है। डिजिटल का मतलब होता है कि क्रिप्टो करेंसी, अब जैसे मान के चलो अपने पास मेरे पास 50,000 रुपए मैंने उसको भेजे थे रोहन को। अब मुझे मान के चलो 50,000 रुपए मेरे पास है, पर बैंक में है, पर मुझे कैश चाहिए। मैं बैंक में जाके, एटीएम में जाके कहीं से भी निकाल लूंगा उसको, या तो बैंक से निकाल लूंगा, एटीएम से निकाल लूंगा, कैसे भी। अब मैं मतलब कैश में ले लूंगा वो अपना 50,000 रुपए। अब मैं उसको अपने पैंट में की जेब में रखूं, या अपने बैग में रखूं, या अपने घर के लॉकर में रखूं, कहीं पे भी रखूं, मेरे पास फिजिकल फॉर्म में आ गया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल है,
वो हमारे क्रिप्टो वैलेट में होती है, फोन्स में होती है, नंबरिंग होती है, कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है क्रिप्टो करेंसी का कि हम लोग हमें हमारे पास मान के चलो एग्जाम्पल के लिए एक बिटकॉइन है। ऐसे एक बिटकॉइन तो काफी महंगा है, ऐसे होगा नहीं। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए एक बिटकॉइन है, हमने उसे फिजिकल रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बिटकॉइन रखा है मेरे पैंट की जेब में, मैं ये कहीं भी जा रहा हूँ, या मैंने रख दिया अपने बैग में, या मैंने रख दिया लॉकर में मेरे पास, तो ये देखो मेरे हाथ में ये एक बिटकॉइन है, ऐसा नहीं होता। तो ये पूरी तरह से डिजिटल है। अब डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? अभी जो मैंने बैंक का बताया था कि बैंक को हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए, हर हर कुछ चाहिए। वो तुम्हारे 50,000 से हर एक चीज बैंक को भी लेना देना है, बैंक रेगुलेट कर रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भाई कोई रेगुलेट नहीं करता, डिसेंट्रलाइज है पूरी तरह से। कोई बैंक इसको, कोई कंट्री की बैंक या आरबीआई या कोई भी इसको रेगुलेट नहीं कर रही। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, अपने हक में है, अपने मतलब अपने कंट्रोल में है। लेकिन इसमें जैसे ट्रांजेक्शन करो तो होता क्या है कि मान के चलो इसमें अगर हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब जैसे हम लोगों को बैंक से ट्रांजेक्शन करनी है, बैंक से, तो मान के चलो ये हो गया अनमोल, ये हो गया बैंक, और ये हो गया रोहन। अब कितने 50,000 रुपए भेजने हैं? 50,000 अनमोल को रोहन को भेजने हैं, तो पहले अनमोल का पैसा किसके पास जाएगा? बैंक के पास। अब बैंक उसको क्या करेगी? वेरीफाई, और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। फिर वो पैसा किसके पास जाएगा? फिर जाएगा वो रोहन के पास। बीच में बैंक आ गया ना, बीच में क्या आ गया? बैंक। ये तो सिर्फ 50,000 का था, ज्यादा हो 50 लाख हो 50,000 की जगह, तो अब इसको टैक्स, टैक्स का भी सिस्टम आएगा। वो तो खैर बात की बातें हैं, यहाँ तो बीच में बैंक आया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा क्या है? क्रिप्टो करेंसी में बैंक बैंक कुछ नहीं होता। तो हटा देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में बैंक बैंक कुछ नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है? क्रिप्टो वैलेट, CRYPTO, क्रिप्टो वैलेट। अच्छा, हाँ, जो मैंने अभी बताया था ना कि पूरा ऑनलाइन रहता है, कुछ भी मतलब ऑफलाइन सिस्टम नहीं है, तो वैलेट भी ऑनलाइन ही रहेगा हमारे फोन पे। वैलेट भी दो प्रकार के होते हैं, हॉट वैलेट, कोल्ड वैलेट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, वो बताऊंगा। तो ये क्रिप्टो वैलेट, अब मान के चलो मेरे पास मेरे वैलेट में मान के चलो 20,000 यूएसडीटी है। यूएसडीटी क्या स्टेबल कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। 20,000 यूएसडीटी, यूएसडीटी बता देता हूँ, ये क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी काफी टाइप्स की होती है, मतलब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। जैसे एक बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, डोज कॉइन हो गया, ये यूएसडीटी हमारा स्टेबल कॉइन हो गया। यूएसडीटी का मतलब ये यूएस अमेरिकन यूएसडी के हिसाब से चलता है, यूएस डॉलर के हिसाब से। इसके हिसाब से यूएस डॉलर के हिसाब से यूएसडी। अगर यूएस डॉलर 982 का है, सॉरी 92 का है, तो यूएसडीटी भी 92 का ही होगा। यूएस डॉलर अगर 93 का हो गया, तो ये यूएसडीटी भी 93 का ही होगा। ऐसा, ठीक है। तो 20,000 यूएसडीटी किसको भेजना है? अनमोल को भेजना है। किसको? अनमोल को, रोहन को भेजना है। ये मान के चलो अनमोल का क्रिप्टो वैलेट है ये, और ये रोहन का। कितने? 20,000 यूएसडीटी भेजना है, लो भेज दिए। अनमोल को रोहन को भेजना है, 20,000 यूएसडीटी भेज दिए। बीच में कोई नहीं है भाई, यही तो डिसेंट्रलाइज्ड है। बीच में कोई नहीं है। अब एक चीज और है इसमें, अब ये ना किसी को ना कोई इसको कोई बैंक या कोई कुछ वेरीफाई करेगा, ना कुछ करेगा, ना कुछ करेगा। वेरीफाई करता है कौन? वेरीफाई ये ऑटोमेटिक होती है टेक्नोलॉजी में। किस टेक्नोलॉजी में ये वेरीफाई होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क्स। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, मान के चलो बैंक का तो आपको पता ही है कैसे, मतलब बैंक में सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो हर एक ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होते हैं, हर एक ब्लॉक में। और ये ब्लॉक काफी सारे होते हैं, एक के बाद काफी सारे ब्लॉक कनेक्ट रहते हैं। जैसे जो भी ट्रांजैक्शन की क्रिप्टो की किस में रिकॉर्ड होगी? ब्लॉक में, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से। हर एक ब्लॉक में एक के बाद हर एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होती है।
और इन्हीं ब्लॉक एक के बाद चेन बनती जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक चेन। और ये हर एक कंप्यूटर में शो होती है, हर एक ब्लॉक से वेरीफाई होती है। ये ट्रांजेक्शन जो हमारी हो गई ब्लॉक चेन। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं। और हाँ, और उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो पता चलेगी ना कि मतलब किसने ट्रांजैक्शन की, कैसे ट्रांजैक्शन की। तो वो हम आपको बताते हैं। हाँ, वो पता चलेगी और नहीं भी पता चलेगी। कैसे? वो पता ऐसे चलेगी और पता ऐसे नहीं चलेगी। वही तो हम देख रहे हैं। अब जैसे बैंक है, तो बैंक में अनमोल ने क्या, रोहन को भेज कितने, 1,000 रुपए। ठीक है, बीच में क्या आया था, बैंक। अब बैंक हर चीज मेंटेन करेगी। क्या मेंटेन करेगी? पैसा किसने भेजा, अनमोल ने। और फिर क्या मेंटेन करेगी, किसको भेजा, रोहन को। अच्छा, किस दिन भेजा, लेट्स से आज क्या है, संडे। किस डेट को भेजा, 12 अप्रैल 26 को। किस टाइम में भेजा, लगभग इतने 4 बजे, इतने टाइम में। कितनी अमाउंट भेजी, 50,000। किससे भेजा, यूपीआई से, बैंक ट्रांसफर से। हाँ चलो, यूपीआई से। किस बैंक से भेजा, एग्जाम्पल के लिए एसबीआई से। किस बैंक में भेजा, एग्जाम्पल के लिए पीएनबी में। हर एक चीज A to Z बैंक के पास रिकॉर्ड रहेगी, वो हर एक चीज मेंटेन करेगा। तो क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन क्या, उसमें भी तो होगा ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी हमारी क्या होती है, केवाईसी। इसमें हमारी क्या होती है, केवाईसी। इसमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट सब कुछ लगता है। तो इसमें सब इंफॉर्मेशन बैंक के पास जानी है, सब कुछ होना है। ठीक है, ये सब कुछ। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या है, हमारा क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज वैलेट में कोई केवाईसी नहीं होती। वैलेट भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसी में दो प्रकार के वैलेट या दो प्रकार के एक्सचेंज होते हैं। CENTRALISED, राइटिंग काफी खराब है। और एक होता है डिसेंट्रलाइज, DECENTRALISED। सेंट्रलाइज में जैसे रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज या कोई भी आ जाते हैं, जैसे कि बाइनेंस हो गया, CoinDCX हो गया। और डिसेंट्रलाइज में हमारे पास डिसेंट्रलाइज वैलेट आ जाते हैं, जैसे ट्रस्ट वैलेट, मेटामार्क्स। ये हमारे सॉफ्टवेयर वैलेट हैं। हार्डवेयर वैलेट भी होते हैं, जैसे कि ट्रेजर, शायद ऐसा कुछ होता है, और भी होते हैं। ठीक है, तो पहली बात आप ये देख लेंगे, सेंट्रलाइज वैलेट में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें पता चलेगा कि कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो FIU रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट उनको ट्रैक कर सकती है। तो हमें इनकी बात नहीं करना है, अभी फिलहाल में हम डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड की। तो डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है, कोई भी वो नहीं है, क्या केवाईसी नहीं है। केवाईसी कोई भी केवाईसी नहीं है डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में। जैसे यहाँ पे आ जाओ, तो इसमें मतलब फिर भी पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। इसमें कोई भी केवाईसी नहीं है, इसमें ट्रांजैक्शन जो होती है वो वैलेट टू वैलेट होती है।
वैलेट टू वैलेट, और इसमें हर अपना वैलेट के दो एड्रेस होते हैं, पब्लिक एड्रेस, एक प्राइवेट एड्रेस। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो पब्लिक एड्रेस टू पब्लिक एड्रेस होती हैं, तो हर एक वैलेट का अपना एक पब्लिक एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस से जो दूसरे वैलेट जिसने भेजा, उस एड्रेस से जिसको भेजा जा रहा है, उस एड्रेस में जो क्रिप्टो कहीं बस इतना शो होगा कि इस एड्रेस से इस एड्रेस पर इतना क्रिप्टो का अमाउंट, 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, 5 USDT 10-16 ना ट्रांसफर किए। अब आप कहोगे कि अच्छा, तो वैलेट एड्रेस से पता नहीं चल जाएगा कि कौन कर रहा है? तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहां पे कोई केवाईसी नहीं है, वहां पे भाई नाम या वैसा कुछ बैंक या ऐसा कुछ नहीं है ना। अब जैसे आप उससे पता नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे आप क्रिप्टो वैलेट एड्रेस एग्जाम्पल, पहले सर्च कर रखा था मैंने। अब एड्रेस के ये तो मान के चलो नेटवर्क एड्रेस है, कुछ ऐसे ही वैलेट एड्रेस हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं, ये एक एड्रेस आप उठाओ, बताओ ये किस इंसान का एड्रेस हो सकता है? आप कहोगे इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये BC1D4U, ये नंबर और अल्फाबेट न्यूमरिक, ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बस ऐसा है। कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब इससे ये नहीं पता चल सकता कि किस बंदे ने ट्रांजैक्शन किया। बस इतना पता पड़ेगा कि इस वैलेट से, वैलेट ए से वैलेट बी में, इसमें कुछ नहीं पता चलना कि ये अनमोल से रोहन में या पवन से रमन में, ऐसा कुछ नहीं होना है इसमें। इसमें बस इतना दिखेगा कि इस वैलेट से इस वैलेट पे इतना क्रिप्टो गया, डेट सेट, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ये बता दिया, डिजिटल होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, डिजिटल वैलेट्स होते हैं। अब बिटकॉइन काम कैसे करता है? क्रिप्टो करेंसी यूज ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। वही है कि ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्ट होते हैं सारे, और वो आपस में चेन में ब्लॉक कनेक्ट रहते हैं, ब्लॉकचेन बन जाता है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। पॉपुलर एग्जांपल्स, जैसे सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे पहला बिटकॉइन। बिटकॉइन किसने फाउंड किया था? फाउंडर कौन है उसके? सतोशी नाकामोटो। अब सतोशी नाकामोटो जो हैं, वो आज तक किसी को नहीं पता चला कौन है, कैसे देखते हैं कौन है कौन नहीं है, बस वो मतलब फाउंडर हैं कि सतोशी नाकामोटो ने फाउंड किया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथीरियम। फिर स्टेबल कॉइन्स जैसे कि बताया तीथर, यूएसडीटी को ही तीथर बोलते हैं, जो मतलब यूएसडी के हिसाब से ही चलता है। और काफी होते हैं, डोजकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, रिपल हो गया, काफी हैं। इसमें क्या होता है? हाई रिटर्न्स। इसमें क्रिप्टो मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल है। एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5% मूव कर जाता है, और ज्यादा ही वोलेटाइल बहुत ज्यादा है। अगर आप इसमें, एक तो आप इसको करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन जो होगा हमारे पास, जो यूएसडीटी है या यूएसडीसी भी होती है, ये तीथर यूएसडीटी या एक यूएसडीसी भी होती है, तो उसको आप ट्रांजेक्शन, वो पेमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करना है आप बिटकॉइन में, इथीरियम में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन रिटर्न्स ज्यादा हैं तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। मार्केट क्रैश भी, जब क्रैश करने में, मार्केट क्रैश करता है ना, 50% क्रैश कर जाता है मार्केट, और ज्यादा एक बार में। लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। अभी ही पिछले साल 1 करोड़ से ऊपर गया था बिटकॉइन, काफी ज्यादा। और क्या था, हाँ, 24/7 है ये मार्केट। ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि 9:15 से 3:30 चालू हुआ और बंद है। वीकेंड में भी बंद है, त्योहारों में भी छुट्टी है, ये वो हर दम खुला रहता है। ना वीकेंड में क्लोज, ना रात में खुला है, दिन में खुला है, ना कोई त्योहार की छुट्टी, हर दम। तो ये हमने अपना क्रिप्टो करेंसी का समझ लिया काफी। इसको तो हमने डिटेल में भी समझ लिया है काफी। उसके बाद बस, और हाँ, एक चीज जरूर याद रखना कि ये जो वीडियो है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है, तो अपनी एनालिसिस जरूर करें। आप खुद से सीखें, खुद से देखें कि चीजें कैसे काम करती है, अपनी एनालिसिस जरूर करें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो थी, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक तो जरूर से कर दें, और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।